नमस्कार, मैं रवि सूर्यवंशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे तिरकिट कैसे बजाते हैं। सबको पता होता है कि तिरकिट कैसे बजता है, लेकिन सही तरीके से कैसे इसका निकास होना चाहिए तबले से, तो आज हम लोग सीखेंगे। तिरकिट छोटा शब्द है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तिरकिट 4 शब्द का होता है। छोटे छोटे शब्दों को 4 शब्द मिलाकर तिरकिट का निर्माण हुआ है। ती, र, की, ट। तो हम इसको अस्थाई से सीखते हैं, बिल्कुल धीमी गति में सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ताकि हम लोग को समझ में आए और अच्छे से हम लोग तिरकिट जैसे लग्गी जब भी हम लोग बजाएं तो उस समय हमसे अच्छा बजे। तो सबसे पहले तिरकिट का निकास हमें कहाँ से करना चाहिए। आपको दिख रहा होगा पूरा तबला, और तबले में ये जो स्याही है काला कलर का पूरा, इसके बीच सेंटर से हमको इसका निकास सही से मिलता है। ये जो हमारा लास्ट का जो लिटिल फिंगर को छोड़ के 2 उंगली है, ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, 2 उंगली को एक साथ करके हमें बीच सेंटर पे ये जो काला वाला स्याही दिख रहा है हमें, और इसके बीचों बीच हमें टी बजाना है। ध्यान देंगे, टी का प्रयोग हमें थोड़ा सा वजन से और किनार से बजाना है हमको, ना कि यहाँ उंगली के नीचे भाग से, ऊपरी भाग से। टी, फिर र, इसके बगल वाला 2 उंगली के बाद जो तीसरा उंगली है र बजाना है इंडेक्स फिंगर से हमें। र सेम पोजीशन वही रहेगा हमारा, सेंटर पर ही, बीच सेंटर पर। टी, र और की। पूरा हाथ ऐसे करना है, की सीधा ऐसे करना है, की, फिर ट। फिर हमें जैसे मैंने पहला उंगली बताया था कि इस 2 उंगली को साथ करना है, ट। सिंपल है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत उपयोगी चीज़ ये होने वाला है। ध्यान देंगे, फिर से मैं बताता हूँ। इस 2 फिंगर से पहले ती बजाना है हमें, लास्ट को छोड़ के, ये लिटिल को छोड़ के, छोटा वाला उंगली को छोड़ के बाकी के 2 फिंगर साथ करना है। टी, फिर इसको इंडेक्स फिंगर से र, फिर की, र। अब एक साथ हम लोग कैसे बजाएंगे इस चारों वर्ड को एक साथ बजाने के बाद। टी, र, की, ट, टी, र, की, ट, टी, र, की, ट। आपको महसूस होता होगा कि तिरकिट का साउंड थोड़ा सा बेस आ रहा है तिरकिट में। तो जब आप सही तरीके से तिरकिट को बजाएंगे तो उसमें बेस थोड़ा दिखता है, क्योंकि स्याही से जब हम तिरकिट बजाते हैं तो वो उसमें बेस आता है। ऐसे आप बजाएंगे जहाँ तहाँ से, फिर वो तिरकिट अच्छा नहीं लगता सुनने को, कान को ठीक नहीं लगता है, कर्कश लगने लगता है। इसलिए हम लोग अच्छे तरीके से तिरकिट का प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कान को भी सुनने को लगेगा और पब्लिक भी हम इंजॉय करेंगे हमारे बातचीत से। उम्मीद करता हूँ कि आप सीखे होंगे। आप अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से मैं आपको कह देता हूँ, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह का लेसन आपके लिए बराबर लाता रहूँगा और आप ऐसे सीखते रहें। धन्यवाद।